हेलो एवरीवन, मैं ललित दानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉस्ट, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इन यूपी उसके थर्ड सेम बीकॉम स्टूडेंटों के लिए कॉस्ट है। कॉस्ट की बुक होती है जिसमें एक टॉपिक होता है मटेरियल, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। और आज हम मटेरियल से संबंधित 4 पॉइंटों को क्लियर करेंगे, जो कि पहला पॉइंट है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला दिया होता है 2R/CP/CH, किसी बुक में ये दिया होता है, मतलब एक ही होता है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है R/CP/E। EOQ भी बोलते हैं इसे या Q नॉट भी बोलते हैं। टोटल केयरिंग कॉस्ट है Q नॉट या EOQ/CH/2, और ये है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले हैं जिनको आज हम देखेंगे और इनको समझाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट टॉपिक है मटेरियल के अंतर्गत। अब देखिए मटेरियल में पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपनी वार्षिक मांगों को पूरा करने हेतु कच्चे माल की 18,000 इकाइयां 15 रुपए प्रति इकाई की दर से क्रय करती है। आदेश लागत जो है वो 50 रुपए पर यूनिट है और सामग्री की रखने की लागत जो है वो 1.5 प्रति इकाई है। आपको ज्ञात क्या करना है? मितव्ययी आदेश मात्रा, कुल सामग्री संग्रह लागत और कुल सामग्री लागत तथा कुल आदेश लागत ज्ञात करनी है। आपको ये 4 चीजें ज्ञात करनी है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। एक कंपनी परचेज 18,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ईच 15 पर यूनिट ऑफ मीट इन एंटर द एनुअल रिक्वायरमेंट। द ऑर्डर कॉस्ट कम 50 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट 1.5 पर यूनिट। फाइंड आउट इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल केयरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये 4 चीजें हमें अभी फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो देखते हैं अभी। देखिए सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है इन क्वेश्चन मैं वो लिख लेता हूं। देखिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट जो थी यूनिट की आर, जिसको हम आर बोलते हैं, यानी कि 18,000। इसको हम डिमांड भी बोलते हैं, जिसके हमारे सेकंड फॉर्मूले में लिखा हुआ है डी। इसके बाद है हमारे पास 15 रुपए, यानी कि प्राइस है, परचेज प्राइस 15 रुपए है। इसके बाद आदेश लागत सीपी बोलते हैं या एस भी बोलते हैं, कितना है? 50 रुपए। अब सी एच 1.5। अब मैं थोड़ा सा इन पांचों के ऊपर आपको एक बार समझा देता हूँ। आर आर जितनी भी यूनिट हम किसी भी कंपनी में जो दी होंगी वो पर ईयर दी होनी चाहिए आपको। अगर किसी क्वेश्चन में पर ईयर नहीं दी है तो आपको ये पर ईयर में कन्वर्ट करनी होगी। सपोज ये मंथली दी हुई है तो आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तब निकालेंगे। पी ऐसा ही दिया होता है। सी एच आपको पर यूनिट दिया होगा, और सी पी पर यूनिट दिया होगा, पर आदेश दिया होगा, पर कॉस्ट है। और सी एच जो होती है वो पर यूनिट दिया होता है, लेकिन इसको आपको एनम में बनाना होता है। ये 4 चीजें हैं जिनसे आपका क्वेश्चन होगा। देखते हैं पहला क्या है। देखिए क्या है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी होती है 2 × R/CP/CH। ये है पहला फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूले में पुटअप करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए 2 × 18,000 × CP है हमारा 50/CH 1.5। आपके एग्जाम में क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो बस आपको पुटअप करना आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1095 में आएगा, जो कि आपका इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी होता है। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? किसी भी बिजनेस या कंपनी के लिए एक ऐसी यूनिट में माल खरीदना जिससे को माल को क्रय और रखने का जो खर्चा है वो दोनों का जो योग हो वो कम से कम हो, उसको हम मितव्ययी आदेश मात्रा बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, पुनः आदेश। अब देखिए ये फर्स्ट चीज हो गई है। अब हमसे पूछा क्या है, दूसरी चीज पे हम देखते हैं।
दूसरी चीज हमसे पूछी है टोटल ऑर्डरिंग, टोटल केयरिंग कॉस्ट। आपको पता है टोटल केयरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ये, टोटल केयरिंग कॉस्ट। टोटल केयरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आर इंटू सी पी। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी इंटू सी एच अपॉन टू, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का, टोटल केयरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। इसके बाद हमने निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है आर इंटू सी पी अपॉन ई ओ क्यू। ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब मैं इसमें पुट अप करता हूँ। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हमने निकाली है अभी 1095, सी एच हमारी है 1.5 अपॉन 2। जब आप इसको फाइंड करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो आएगा 822। ऐसे यहाँ पर है। नेक्स्ट आर हमारी 18,000 है और सी एच है, सी पी है हमारी 50 और अपॉन में इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 1095 जो कि अभी हमने सॉल्व की थी। और इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 821। अब दिख रहा है आपको हमने तीन चीजें निकाल ली हैं। देखिए सबसे पहले हमने निकाली इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, ये दिख रही होगी आपको। दूसरी टोटल केयरिंग कॉस्ट 822 आई है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आई है 821। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं क्या है। टी आई सी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का होता है आर इंटू पी प्लस आर इंटू सी पी अपॉन ई ओ क्यू प्लस ई ओ क्यू इंटू सी एच अपॉन 2। यानी कि आर हमारी आपको पता है 15,000 18,000 थी और पी कितना था? पी 15 रुपए था प्लस आपको ये अभी मैंने सॉल्व कराया है ये 18,000 इंटू 50 अपॉन इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी 1095 प्लस 18,000 नहीं, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी 1095 है, 1095 इंटू सी एच 1.5 अपॉन 2। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके आया 2,70,000 प्लस इसको सॉल्व करके आया था 821 और इसको सॉल्व करके आया था 822। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2 लाख, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1643। और ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। जो चार चीज पूछ रहा था एक बार देख लेते हैं। हमसे ये चारों चीजें पूछी गई थी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी जो कि 1095 आई। इसके बाद टोटल केयरिंग कॉस्ट पूछी थी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल केयरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो कि ये आ गई है। और आपका पूरा क्वेश्चन फर्स्ट जो होता है वो सॉल्व हो चुका है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ क्या है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल बीकॉम थर्ड सेम के एग्जाम दे रहे हैं या जो भी कोस्ट के एग्जाम दे रहे हैं, आप इस वीडियो को उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्स वाई जेड कंपनी वार्षिक उत्पादन
400 डिब्बों का करती है। आपको पता है ये आपको पता है ये मंथली दिया हुआ है और जो हमें प्रोवाइड है वो है इन मंथ। अब हमें इसे मैंने अभी बताया था आपको, ये हमारे पास जो यूनिट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो पर ईयर होनी चाहिए और ये हमें पर मंथ दी हुई है। आप इसमें 12 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये पर ईयर आ गई 6000। अब देखते हैं, पी प्रोवाइड है हमें 10 रुपए पर ऑर्डर है, पर यूनिट है। और इसके बाद पर ऑर्डर हमारी सीपी है, वो है कितनी 400। अब इसमें हमें सी एच गिवन नहीं है जो कि हमें फाइंड करनी है, जो कि इसने कुछ शर्तें दी हुई हैं, उससे हमें सी एच फाइंड करनी है। 2% ब्याज है, गो डाउन रेंट 150 रुपये पर मंथ है। इसके बाद इंश्योरेंस है 3.6, वो भी कितने का 1 लाख का। इसके बाद थीफ वेस्टेज थीफ दिया हुआ है 1%। अब देखिए हमें सी एच की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप इसको देख लीजिए। सी एच सबसे पहले इंटरेस्ट है, आपको पता है 6000 यूनिट है और 10 रुपए पर यूनिट है, तो आपको पता है कितने हो गए, टोटल अमाउंट हो गई 60,000। 60,000 का हमें निकालना है 2%। 60,000 का हम जब 2% निकालेंगे वो आ गया 1200। और 1200 ये जो आया है वो 6000 यूनिट के लिए आया है, क्योंकि हमें 1 यूनिट का चाहिए, तो इसे 6000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 यूनिट का आ गया 0.2। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है रेंट। गोडाउन रेंट है हमारा 1,500 और 12 महीने का हो गया 180। और ये भी क्योंकि आपको पता है 6000 यूनिट से रिलेट करता है, तो 6000 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ गया। इसके बाद आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है हमारा 1 लाख का 3.6% निकालेंगे। 1 लाख का 3.6% निकालेंगे और ये आ गया 3600। 3600 भी 6000 यूनिट से रिलेट करता है, तो 6000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पर यूनिट चाहिए, और ये आ गया 0.6। इसके बाद 1% हमें वेस्टेज एंड थीफ निकालना है। वेस्टेज एंड थीफ, अब आपको पता है वही 60,000 रुपए की चीज थी, क्योंकि 6000 यूनिट थी, 10 रुपए वाली थी, तो 60,000। इसका 1% कैलकुलेट करेंगे और वो आ गया 600। और 600 जो है वो 6000 यूनिट के लिए है, इसका मतलब हो गया 0.1। जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा सी एच फाइंड हो जाएगा, और वो आया 1.2। ये हमारा सी एच आ गया है 1.2, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं 6h इक्वल्स टू 1.2। अब हमें क्वेश्चन की सारी चीजें जो भी हमें नीडली होती है क्वेश्चन के नजरिए से, वो चीजें मिल चुकी हैं। अब हमें क्वेश्चन के केवल फॉर्मूले पुटअप करने, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने सी एच फाइंड करनी थी, वो निकल गई 1.2। इसके बाद हमने निकालना है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ई ओ क्यू इक्वल टू इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच। ये इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। देखिए क्या है, सबसे पहले 2 इंटू 6000 है, इंटू सी पी 400 है, अपॉन 1.2 है, 0.1। आपको पता है 12 हो गया, और 1 और 2 और 6 12, ये कट गए हैं, ये 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है, यानी कि 6 जीरो हो गए, 4 है, इतना हो गया है। अब आपको पता है 3 जीरो ये 3 जीरो ये 3 जीरो तो बाहर आ गई। अब 4 का स्क्वायर जो है वो 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि यूनिट आ गई हमारी, ईओक्यू आ गई हमारी 2000, ये आ गई। अब हमें निकालनी है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टी आई सी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आर इंटू पी प्लस इकोन आर इंटू सी पी। वैसे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती, अपॉन में इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी प्लस इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी ओ क्यू इंटू सी एच अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए। आर हमारी 6000 है,
पी है हमारी 10 प्लस आर 6000, पी है हमारी सी पी है 400 अपॉन इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी आपको पता है अभी हमने फाइंड की थी 2000 प्लस 2000 इंटू सी एच 1.2 अपॉन में 2। बस सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। 3 3 1200, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा और 1200 तो ये हो गया, इससे इसे हमने डिवाइड किया 1000, 1000 की 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी हो गया 1200। आपको दिख रहा है केवल इनका टोटल करना है और ये आ गया 62,400। देखते हैं एक बार हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए सी एच हमने फाइंड कर लिया था 1.2 आ गया, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 2000 आ गई और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई 62,400। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। बस ये रहा, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हमने निकाली थी, जो जो चीज़ हमें फाइंड थी हमने पुटअप की और ये आ गया 2000। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल दी हमने और जो कि आई है हमारी 62,400। फॉर्मूला है, पुटअप करना है, बाकी कुछ नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है, यूनिट है 15,000, वो भी पर मंथ है। तो आर मैंने अभी आपको बताया वो ये पर ईयर में होनी चाहिए और ये पर मंथ में, तो हमने इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दी और 1,80,000 आ गई। इसके बाद आपको पता है आदेश लागत है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि सीपी है। ये सीपी कितना है, 150 है। इसके बाद क्रय मूल्य है हमारे पास पी, यानी कि कितना है, 50 रुपए। इसके बाद हमें चाहिए सी एच, देखते हैं धारण व्यय कितने, 5 रुपए है, यानी कि सी एच है। इसके बाद क्या कह रहा है, अतिरिक्त औसत जो वो 20% आता है, जो कि हमें क्रय मूल्य का निकालना होता है, यानी कि परचेज प्राइस का 5 का 20% निकालेंगे और ये आ गया 1। 5 प्लस 1 ये आ गया 6। और हमारे पास तीनों चीजें हमें मिल गई हैं और हमें निकालना है क्या क्या, एक बार वो देख लेते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा यानी कि ई ओ क्यू फाइंड करनी है और कुल लागत यानी कि टी आई सी फाइंड करनी है। ये चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखिए ये करनी है, टोटल इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच इक्वल है टू आर कितनी है, 1,80,000 इंटू सी पी कितना है हमारा 150 है, अपॉन में सी एच कितना है 6 है। इससे इसे डिवाइड किया 3 टाइम्स, 6 3 टू जा 6, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 90। अब देख लेते हैं जीरो कितनी बची हुई है, 4 ये और एक ये 5, 5 जीरो और लगा दी हमने। अब इसका में निकालना है स्क्वायर, आपको पता है 3 और 3 6, 3 जीरो तो बाहर आ गई और 9 जो होता है आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है। ये होगी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी आपकी आ गई 3000। अब हमें निकालने हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टी आई सी इक्वल है आर इंटू पी प्लस आर इंटू सी पी अपॉन इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी प्लस इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी इंटू सी एच अपॉन 2। अब देखते हैं, आपको पता है आर हमें दी हुई है 1,80,000, पी हमें प्रोवाइड है 5 प्लस आर 80,000, सीपी है 150, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 3,000 आई है, 3,000 इंटू सी एच कितनी थी 6 अपॉन 2। बस सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है।
ये आ गया 2,70,000, नहीं ज़्यादा आएगा, ये आएगा 18 पंजे 90 होते हैं, सॉरी 90 तो ये हो गए और 4 जीरो ये हो गई, ये आ गया 9 लाख। इससे इसे डिवाइड करते हैं, 3 जीरो तो कट गई, इससे कट गया 6 टाइम्स 0, 15×6 = 90, ये भी 9,000 आ गया और ये भी 9,000 आ गया। अब इसका केवल मात्र आपको टोटल करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9 9 18,000 तो ये हो गए और 9 ये, यानी कि 9,18,000 आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पर है क्योंकि इसका आगे का पॉइंट है। देखिए हमारा इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी आया था 3,000, आया था 3,000 और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आई है 9,18,000, जो कि हमारी आ चुकी है। बाकी हमें कोई नीड नहीं है। एक बार को पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी 2 × R × CP/CH। हमारी R 1,80,000 थी, CP थी 150 और P हम इकोनॉमी, और ये भी हमारी 6 रुपये आई थी। CH हमने पुटअप की और तो हमारा ये आ गया था 3,000। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमने फाइंड की थी R × P प्लस R × CP/EOQ, EOQ × CH/2, और इसको सॉल्व करके आया हमारा 9,18,000। ये 3 क्वेश्चन थे आपके मटेरियल से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्जाम।